नमः शिवाय माय डिवाइन सोल्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे और अपना इनर वर्क कर रहे होंगे और अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, अपने ऑरा को स्ट्रांग बना रहे होंगे। तो आज किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी आई है जिसको कर्मा मिल रहा है। ऐसा कर्मा मिल रहा है जो चीज उसने आपके साथ की वो भी छुप के मास्क पहन के की ना, आपको पता नहीं चला उसने आपके पीठ पीछे क्या किया, आपको नहीं पता चला। ठीक है, आपको समझ में ही नहीं आता था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। जब आप दोनों का सेपरेशन हो गया, ठीक है, जब आपने मूव ऑन कर लिया उनसे, जब वो आपको वैल्यू नहीं दे रहे थे तब आपने उनसे मूव ऑन कर लिया, तब उन्होंने आपसे रिवेंज लेने का सोचा, तब उस व्यक्ति ने आपसे रिवेंज लेने का सोचा, लेकिन कैसे? पीठ के पीछे छुप के वार किया आपके ऊपर, आपको पता नहीं चला, आपको समझ ही नहीं आता था कि ये वो पर्सन है कि नहीं। देखो, ये जो भी पर्सन है ना, इसको आप जानते हो, ठीक है, इससे आप प्यार भी करते थे, लेकिन वो सिर्फ आपको यूज कर रहा था। उसके अंदर भी प्यार था लेकिन वो आपको फॉर ग्रांटेड लेता था। आपकी जैसी एनर्जी उसको और कहीं नहीं मिली थी, इसलिए वो आपको स्पेशल समझता था। लेकिन उसके पास ऑप्शन भी बहुत थे, तो वो आपको फॉर ग्रांटेड लेता था और वो आपको कंट्रोल करना चाहता था। वो चाहता था कि आप उनके हिसाब से चलो। जब उनकी मर्जी होगी तब वो आपको यूज करेंगे, ठीक है, जब वो फ्री रहेंगे, जब उनकी मर्जी होगी तो वो आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे। अब बहुत ही स्पेशल थे फिर भी आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे, क्योंकि आप बहुत ही अलग थे। तो जब आपने देखा कि आपकी वैल्यू नहीं हो रही है, तब आपने सोच मूव ऑन करने का सोचा, ठीक है, मूव ऑन करने का सोचा उससे। और जब आपने अपनी फीलिंग्स उससे शेयर की, तो अब वो डायरेक्ट मना तो नहीं कर सकता था आपको, डायरेक्ट मना तो नहीं कर सकता था। वो कुछ ना कुछ इल्जाम लगा दिया आपके ऊपर, या कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो नहीं चाहती थी आपका रिश्ता हो, तो उन्होंने कुछ मैनिपुलेट कर दिया या कुछ झूठा प्रूफ दे दिया उनको, तो जिसकी वजह से वो मैनिपुलेट हो गए और आपको बहुत बुरा भला बोला उन्होंने और बातचीत बंद कर दी। तो आपने भी फिर मूव ऑन कर लिया, ठीक है, मूव ऑन कर लिया, आपने भी बातचीत नहीं की, आपने भी एफर्ट नहीं दिखाया, आप अपने जीवन में आगे बढ़ गए। तब इस पर्सन ने क्या सोचा, आपको वापस कैसे लाया जाए अपनी जिंदगी में, तो उन्होंने आपको ब्लैकमेल करने के बारे में सोचा। जब आप उससे फिजिकल इंटीमेट हुए थे ना, तब उसने प्राइवेट वीडियो बना ली थी आपकी, आपको पता नहीं चला उसके बारे में। ये रीडिंग सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए आ रहा है, तो जबरदस्ती अपने ऊपर नहीं लेना। अगर ये सिचुएशन आपको मैच करती हो सकता है कई लोगों को पता नहीं हो इस बारे में, और कई लोगों को पता हो भी सकता है, ठीक है, तो आपको डाउट होता होगा, हो सकता है आपको ब्लैकमेल करने वाले मैसेजेस आते होंगे, पहले पहले आए होंगे। तो मैं ये कंफर्म कर देती हूँ कि ये मैसेजेस आपके पार्टनर ही करते थे या करवाते थे अलग अलग नंबर से, ठीक है, जो भी मैसेजेस आता था आपको बोला जाता था कि आपके पास आपकी प्राइवेट वीडियो है, ये वो ऐसे करके, लेकिन आप ध्यान नहीं देते थे, ब्लॉक कर देते थे, क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है ऐसा। तो अब क्या हो रहा है, जो उसने कर्मा किया ना, अब वो उसके साथ हो रहा, तो किसी और, ये काफी लोगों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाता था, तो किसी ने इसकी वीडियो निकाली, अब इसको ब्लैकमेल कर रहा है, तो इसका पैसा वेस्ट हो रहा है। और ये नेम फेम वाला इंसान हो सकता है, इसका स्टेटस हो, और ये काफी हेल्दी वेल्दी इंसान हो सकता है, गुड लुकिंग इंसान है, और नेम फेम वाला इंसान है, रुतबा होगा, तो इसको भाई डर है, बदनामी का डर है, तो इसका पैसा भी वेस्ट हो रहा है। और इसको समझ में आ गया कि कौन कैसा है, कौन आपकी वैल्यू नहीं की थी ना इसने, इसलिए इसको समझ में आया, कर्मा मिला कि मैंने एक इनोसेंट पर्सन को चीट किया, धोखा दिया, उसको बदनाम किया, उसके ऊपर कीचड़ कीचड़ उछाला। एक मासूम दिल के साथ गाना याद आ रहा है, मासूम दिल वाला, कौन सा गाना है? हाँ, तो एक मासूम इनोसेंट पर्सन के साथ उसने गेम खेला, तो उसका कर्मा उसे मिल रहा है, सेम चीज उसके साथ हो रही है।
जिसकी वजह से वो काफी परेशान है। उसको हर तरह से कर्मा मिलता है, हेल्थ इश्यूज भी हो रहा है, फाइनेंशियल इश्यूज भी हो रहा है, ब्लैकमेल भी किया जा रहा है, और लव में भी चीटिंग मिली है। हर तरह से चारों तरफ से इसके ऊपर कर्मों की मार पड़ रही है उसकी क्योंकि काफी लंबे टाइम तक इसने एंजॉय किया, मस्ती की, अपनी मनमानी की, धर्म के रास्ते पे नहीं चला, हर किसी को फॉर ग्रांटेड लिया, एक मास्क कैरी करके चला, दिखाता था लोगों को कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, चैरिटी करता हूँ, ये करता हूँ, लेकिन असल में तो वो कुछ और ही था। लेकिन अब वो इंसान बदल रहा है, जब उसको कर्मा मिलना चालू हुआ तो अब वो चेंज हो रहा है, अब उसको समझ में आ रहा है। पहले उसमें अच्छाई भी थी तो, लेकिन ईगो भी बहुत था। तो उसकी ईगो की वजह से उसकी जो थोड़ी सी जो अच्छाई थी ना, वो दब जाती थी। उसका कोई मतलब नहीं होता। तुम ईगो और गुस्सा इतना दिखा देते थे कि तुम्हारी अच्छाई की कोई मतलब कुछ वैल्यू ही नहीं रह जाती थी। ठीक। तो चलिए देखते हैं भाई आगे क्या होता है। ये रीडिंग हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी, जिससे रेजोनेट करती है वही क्लेम करना, पॉजिटिव एनर्जी अगर निकल के आएगी तो क्लेम जरूर कर लेना कि इस इंसान के साथ आगे क्या होगा, देखते हैं। और ये ऐसा इंसान आपके जीवन में है क्या, इसने ऐसा किया है, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्या करने वाला है, क्या होने वाला है आगे, पता लगाते हैं। ये रीडिंग टाइमलेस है, आप जब भी इसे देखोगे आपसे रेजोनेट करेगी। और जो भी ऐसी सिचुएशन में स्टक है, अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है और वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि उसे क्या करना चाहिए, कंफ्यूज है बहुत, तो पर्सनल रीडिंग ले लीजिए। आपकी जो प्रॉब्लम है उसका रीजन भी पता चलेगा, कौन आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, किसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हुआ, ये सब भी पता चलेगा, और आपकी प्रॉब्लम का 100% सॉल्यूशन भी दिया जाएगा आपको। तो आप उससे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, इंस्टा में डीएम कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है। तो भाई क्या हो रहा है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेन्स, बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ कप्स। तो क्लैरिफाई करेंगे, यहाँ पर वाटर साइन बहुत आया है, तो ये पर्सन बहुत ही इमोशनल हो रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस का हो सकता है ये पर्सन। और 2 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर आपसे रेजोनेट कर सकता है। यहाँ पर एयर साइन भी आया है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है। वाटर साइन स्ट्रॉन्ग निकल के आया, और फायर साइन भी आया है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और मई के महीने में आपके साथ इस पर्सन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ हो, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुआ हो, मई के महीने में, या 5 महीने पहले, या 5 वीक्स पहले, या 5 साल पहले, कुछ ना कुछ आपके बीच हुआ है। और ये पर्सन 8 महीने पहले आपको छोड़ के चला गया, ये मूव ऑन कर गया था, या आप मूव ऑन कर गए थे, या 8 साल पहले भी किसी के साथ ऐसा हुआ हो सकता है। ठीक है? और आपका बर्थडे हो सकता है 2 को, 1 को, 10 को, 5 को, 8 को, ये सब मूलांक हो सकते हैं। ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ सॉर्ड्स और लवर्स के कार्ड में। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, लवर्स। देखो, हम्म, पहले आप दोनों में प्यार था, वो भी आपसे प्यार करते थे, आप भी आपसे आप अभी सेल्फ लव कर रहे हो, इसलिए मेरे मुंह से निकला, आप अभी सेल्फ लव कर रहे हो। ठीक है। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। तो आप क्या चाहते थे,
आप सिचुएशनशिप को कब ये सब चीज नहीं चाहते थे, आप चाहते थे कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे, या अगर शादी भी करना चाहते तो बोल नहीं पाते थे, अपने इमोशंस को हाइड करते थे, ठीक है। आप अपने इमोशंस को हाइड करते थे, आप दिखाते नहीं थे। वो पर्सन भी अपने इमोशंस को हाइड करता था, दिखाता नहीं था, क्योंकि आपको पता चल गया था कि उसकी लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस हैं। वो काफी लोगों के साथ तो फिजिकल हो चुका है, उसने आपको बताया भी था पहले, ठीक है। लेकिन फिर भी आप उससे प्यार कर बैठे थे, और वो इंसान भी आपसे प्यार कर बैठा था, लेकिन वो हाइड करता था, क्या ईगो था उसके अंदर। वो सोचता था अगर मैं आपको बता दूंगा तो आप उसको कंट्रोल करने लग जाओगे, आप उसको उसकी फ्रीडम चली जाएगी, ऐसा कुछ सोचता था। वो कमिटमेंट नहीं देना चाहता था, उसको फोबिया था, कमिटमेंट का फोबिया था, ठीक है। तो जब उसको कर्मा मिलना स्टार्ट हुआ ना, कैसे मिलना स्टार्ट हुआ, तो जब उसने आपके ऊपर किसी थर्ड पार्टी को चूज किया, आपके ऊपर किसी थर्ड पार्टी को चूज किया, तब उसने उसका दिल तोड़ा, तब उसने उसका दिल तोड़ा, तब उसने उसका दिल तोड़ा। वो उसको डिवाइन फेमिनाइन मान रहा था, वो उसको मान रहा था, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलिन तो आपके भाई, आप दोनों का डिवाइन लव, वो उसको उस कार्मिक को मान रहा था, ठीक है। वो उस कार्मिक को मान रहा था। तो हो सकता है 3 महीने पहले या 3 साल पहले उन दोनों का ब्रेकअप हुआ हो, उसको कर्मा में उस समय से उसका सेपरेशन चल रहा है, और अभी उसको ज्यादा कर्मा मिल रहा है, या 3 साल से वो अपना कर्मा भुगत रहा है, ऐसा हो सकता है। तो जब वो उसकी लाइफ में कार्मिक सिचुएशन आई, तब वो आपकी वैल्यू समझने लगा, तब उसको समझ में आया कि ट्रू लव क्या होता है, डिवाइन लव क्या होता है, कौन आप उसका सोलमेट है, उसको समझ में आने लगा। तो अब वो क्या चाहता है, आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहता है, ठीक है। और आपकी जो ऑरा है उससे वो पागल हुए जा रहा है, और बहुत ही ज्यादा गिल्ट में है। जो भी उसने आपके साथ किया है ना, उसकी वजह से वो बहुत एम्बेरसमेंट फील कर रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा है जो उससे गलत हो गया उसको कैसे ठीक करे, कहाँ उससे गलती हो गई, कहाँ वो फेल हो गया, ऐसा क्या कर दिया उसने, उसको समझ में नहीं आ रहा। वो फाइंड आउट कर रहा है उस चीज को, तो वो क्लैरिफाई करती है, तो वो खुद को हम्म, अब जो आपकी जो एनर्जी है ना, आप कभी कभी उससे बात कर लेते होगे, तो आपकी एनर्जी से वो हील होता था, पहले भी होता था, और कभी आप सब भूल गए, ठीक है। आपने उसको माफ कर दिया, तो आपने फिर से स्टार्ट करना चाहा, तो आपने उससे बातचीत की, तो उसको समझ में आने लगा कि आपकी एनर्जी से ही वो हील होता है, पहले भी वो आपसे ही हील होता था, ठीक है। और जब आप मूव ऑन कर गए थे, और अभी भी शायद अगर जिनका नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन में चल रहा है, आप मूव ऑन कर गए हो, और अगर आप किसी से बातचीत कर लेते हो, किसी से मिल लेते हो, तो वो देख के बहुत ही जेलस फील करता है, वो बहुत ही ज्यादा जेलस फील होता है उसको। तो अब वो क्या चाह रहा है, बैलेंस करना चाह रहा है अपने रिलेशनशिप को, आपके टूवर्ड्स आना चाह रहा है, और केयर करना चाह रहा है, केयर दिखा, ये बताना चाह रहा है कि अब वो आपकी परवाह करता है, अब वो पहले जैसा नहीं रहा, और उसको समझ में आ गया है कि आपकी बाहों में ही उसे खुशी मिलती थी, वो आपकी बाहों में रोना चाहता है, बहुत ही सैड है। उसको समझ में आ गया है, यू आर द ओनली वन आई वांट, वो कह रहा है कि आप ही वो जिसे मैं पाना चाहता था, मुझे क्यों समझ में नहीं आया। अब वो गिव अप नहीं करना चाहता, अब वो सक्सेस चाहता है, ग्रोथ चाहता है आपके रिश्ते में, क्योंकि जो उसने आपके साथ किया सेम चीज उसके साथ हो रही है, तो उसे समझ में आ गया है। अब वो आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहता है, ठीक है। और किसी किसी के साथ ऐसा हो सकता है, कोई मैरिड हो या किसी के बच्चे हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। कोई मैरिड देख रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, अगर आप मैरिड हो फिर भी वो आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहता है, और आपका रिश्ता 8 सालों का हो सकता है, या 8 महीनों का हो सकता है, या 2 सालों का हो सकता है। अभी वो
फिलहाल अपने वर्क पे फोकस कर रहा है, पेशेंस रखा हुआ है उसमें। वो आपको फाइनेंशियली सिक्योरिटी देना चाहता है, इसलिए अपने फाइनेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। क्योंकि उसको पता है अगर वो अपनी मर्ज़ी चलाना चाहता है अपने रिश्ते में, अपने लाइफ में, खुद अपने डिसीज़न लेना चाहता है, तो उसको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। वो फैमिली ओरिएंटेड है, वो रुक भी इसलिए जाता है क्योंकि उसकी फैमिली नहीं चाहती होगी आपके साथ कुछ हो। यहाँ पर एक मदर फिगर निकल के आई है, तो ये महिला नहीं चाहती होगी कि आपका उसके साथ रिश्ता हो, और इसने भी थर्ड पार्टी का रोल प्ले किया है। आप दोनों को अलग करने में इसका भी हाथ हो सकता है किसी-किसी के लाइफ में, और किसी-किसी लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है जिसने मैनिपुलेट किया हो, और किसी-किसी की लाइफ में कोई मदर फिगर भी हो सकती है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मदर फिगर निकल के आया है, ठीक है? जिसने आपके बीच झगड़ा करवाया था, आपके बीच झगड़ा करवाया था। पहले वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है? अपने आप को आइसोलेट किए कर लिया था, भाग गए थे वो आपसे क्योंकि कमिटमेंट का फियर था, और अपनी मौत से भी डरते थे वो। तो उनको क्या लगा कि भाग जाना इस रिश्ते से ही सही होगा, इस रिश्ते से दूर हो जाना सही होगा। और उन्होंने अपनी मॉम से छुपाया था, तो जब उनकी मॉम को पता चला तो आर्ग्यूमेंट्स भी हुए थे उनके उनके साथ। तो वो अपने मॉम को डिसअपॉइंट नहीं कर सकता था, इसलिए आपको कर दिया, आपसे दूर हो गया, आपको बताया भी नहीं, ठीक है? आपकी बातचीत बंद कर दी। सच्चाई का सामना नहीं कर पा रहा था वो, और ये लेडी उसको बहुत डोमिनेट करके उसके ऊपर नज़र रखती है। वो नहीं चाहती कि आपकी शादी उसके बेटे के साथ हो, ऐसा नहीं चाहती वो, बेटा या बेटी के साथ हो, ऐसा वो नहीं चाहती है, ठीक है? ध्यान रखो। आप दोनों डिवाइन कपल हो सकते हो। एक मजिशियन है तो एक हाई प्रीस्टेस है, और आप दोनों में डिफरेंसेस है, एक प्रैक्टिकल है तो एक इमोशनल है, एक के अंदर बहुत नॉलेज विजडम है, तो एक मैनिफेस्ट कर करके, हाँ, मतलब सोचता है, फिर सोचता है, बहुत ज्यादा सोचता है, और वो चीज उसकी लाइफ में क्रिएट हो जाती है। मजिशियन और हाई प्रीस्टेस है। तो जो फेमिनिन एनर्जी है वो कोई टैरो रीडर हो सकती है, या कोई ऐसी पर्सन हो सकती है जो टैरो रीडिंग बहुत देखती हो, टैरो रीडिंग बहुत करवाती हो, ऐसा हो सकता है। ये कोई मेंटोर टीचर, ये भी हो सकती है, और ये जो भी होगी उसको बहुत ही नॉलेज विजडम है, ये कोई स्पिरिचुअल पर्सन होगी, वो पूजा पाठ मेडिटेशन करती होगी, ये वो पर्सन हो सकती है फेमिनिन एनर्जी। और जो मैस्कुलिन एनर्जी निकल के आई है ना, वो पावरफुल मैनिफेस्टर है, उसने अपने लाइफ में सब कुछ हासिल कर लिया, और वो कुछ भी हासिल कर सकता है। वो मजिशियन है, वो जादूगर है, ठीक है? तो उसकी पावर क्या है? उसकी पावर है सोच, वो बहुत ज्यादा सोचता है, वो वाटर साइन का है, इससे भी बहुत ज्यादा सोचता है। और कभी कभी उसकी लाइफ में ऐसी चीजें मैनिफेस्ट हो जाती है, निगेटिव चीजें, क्योंकि वो ओवर थिंकिंग करता है ना, वो इतना ज्यादा सोचता है कि उसकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट हो जाता है। लेकिन आपके ऊपर उसका जादू नहीं चल रहा, क्योंकि आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपका ऑरा स्ट्रांग है, आप प्रोटेक्टेड हो, आप प्रोटेक्टेड हो, आपको डिवाइन एंजल्स प्रोटेक्ट करके रखे हैं, तो किसी निगेटिव पर्सन को, किसी कार्मिक को आपके जीवन में आने नहीं देंगे। आपका कार्मिक साइकिल एंड हो चुका है, आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हो। तो अगर इस बंदे के इरादे गलत हैं, तो ये आपके पास नहीं आ सकता, ये सिर्फ सोच सोच के पागल हो जाएगा, इसके पूरे बाल झड़ जाएंगे, इसको हेल्थ इश्यूज हो जाएगा, लेकिन इसकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होगी अगर इसके इंटेंशंस प्योर नहीं है आपको लेके तो। लेकिन इसके इंटेंशंस प्योर नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये 10 ऑफ कप्स के नीचे ये कार्ड आया है, तो ये आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहता है, ये आपके साथ शादी करना चाहता है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, किसी शादी में हो, मतलब अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ है, तो आपके साथ फिर से रिश्ता निभाना चाहता है, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है। और अगर एक सिंगल एक मैरिड है, तो भी ये आपके बच्चों के साथ एक्सेप्ट करना चाहता है।
और आपके साथ फैमिली देख सकता है ये। और ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो सकता है और आप भी हो सकते हो। अभी वो उसने यूनिवर्स के आगे सरेंडर कर दिया है। अभी वो डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहा है। वो इसने डिसाइड कर लिया है कि मैं आपको सब चीज दूंगा जो आप चाहते हो, जो आप वो प्रोवाइड कराऊंगा। उसने सब कुछ सोच लिया है, ठान लिया है। और इस चीज का भी उसको रिग्रेशन है कि उसने पास में आपके साथ अच्छा बिहेव क्यों नहीं किया। सब चीज का उसको रिग्रेशन है। आई विश आई वुड ट्रीट यू बेटर, ऐसा बोल रहा है वो। और वो आपको एक हस्बैंड या वाइफ मटेरियल मानता है या मानती है। आपको वो अनकंडीशनल लव करता है ना। इटर्नल लव है आप दोनों का, ये कह रहा है। और आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, उसकी थिंकिंग है। उसने आपको अपनी वाइफ मान लिया है भाई। और जो फेमिनिन एनर्जी देख रही है वो उसने आपको हस्बैंड मान लिया है। तो दोनों ने एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ कंसिडर कर दिया है। और ये कोई हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो अगर उसने आपका हार्ट ब्रेक किया, आपका दिल तोड़ा, आपको छोड़ के गया है, तो आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहता है, रीबिल्ड करना चाहता है अपने रिश्ते को। कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं। लगता है उसकी लाइफ में बहुत झगड़े हो रहे हैं, उसके घर में बहुत झगड़े हो रहे हैं, और भी कुत्ते भी भौंक रहे हैं। कुत्ते जैसे भौंक भौंक के लड़ रहे हैं, आर्गुमेंट्स हो रहे हैं उनके जला है घर में। लगता है वो अपने लिए स्टैंड ले रहा है, आपके लिए स्टैंड ले रहा है, जिसकी वजह से भी झगड़े हो रहे हैं, ऐसा हो सकता है। और फाइनेंशियल इश्यूज, प्रॉपर्टी को लेके भी उसके घर में झगड़े हो रहे हैं। उसने आपको चीट किया, उसके लिए वो खुद ही रिग्रेट फील कर रहा है। ठीक है। बिग चेंजेस आया है उसकी लाइफ में, कर्मा मिला है उसको, कार्मिक लेसन्स मिलने हैं, जिससे उसको समझ में आ गया है। फाइव ऑफ wands को क्या कहते हैं? Magician। हम्म, भाई इसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से इसके घर में झगड़े हो रहे हैं। और वही वही चीज बार बार हो रहा है इनके घर में, बार बार एक ही चीज हुई जा रही है। या तो कोई बीमार पड़ रहा है, या फाइनेंशियल इश्यूज हो रहा है, या प्रॉपर्टी को लेके झगड़े, रोज रोज कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। ठीक है। एक्चुअली इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, कर्मा मिल रहा है ना इसको। अब इसका ईगो टूट रहा है, इसको समझ में आ रहा है, इसके ईगो को तोड़ा जा रहा है। ये अपने आप को मजिशियन समझता था ना, पावरफुल मैनिफेस्टर है, लेकिन ये सोचता था कि मैं सबको कंट्रोल कर लूंगा। ये आपको कंट्रोल करना चाहता था, ये आपको कंट्रोल करना चाहता था, बट ऐसा नहीं हो सकता। आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो, आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। और इसके घर वाले इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, जिसकी वजह से झगड़े हो रहे हैं। और वो आपको कुछ स्पेशल देना चाहता है। और वो कह रहा है कि मैं अपने इमोशंस हाइड करता हूँ फैमिली की वजह से, तो तुम रिजेक्टेड फील मत करना। वो आपको दिखा सकता है कोल्ड बिहेव, डिटैच बिहेव करता होगा आपके साथ, लेकिन वो ये कह रहा है कि डोंट फील रिजेक्टेड बाय मी, आई वांट टू गिव यू समथिंग स्पेशल। तो वो कुछ गिफ्ट देना चाहता है आपको। ठीक है। और वो आपको खोने से डरता है। ठीक है। एक अटैचमेंट फील होता है उसको, और वो रिस्क लेना चाहता है आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू करके। और इसकी फैमिली वाले लोग नैरो माइंडेड हैं, इस वजह से भी झगड़ा हो रहा है। और ये पावरफुल मैनिफेस्टर है ना, ये कुछ भी हासिल कर सकता है। और तो इसने मन में ठान लिया है, ये एक, अगर इसने ठान लिया है ना कि आपके साथ फैमिली क्रिएट करके रहेगा, आपके साथ रिश्ता बना के रहेगा, आपको छुपा के रहेगा, तो वो जरूर करेगा। ये बहुत ही स्मार्ट हो सकता है। ठीक है, बहुत ही पावरफुल हो सकता है, और लॉजिकल है बहुत। लेकिन इमोशंस भी है इसके अंदर आपके लिए। और ये मैनिपुलेटिव भी हो सकता है। ठीक है। अब हम करेंगे एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई।
और ये पर्सन जो है ना, उसका मैं ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वाटर साइन का है, ये तो मैं पहले बता देती हूँ, और इसका नेम इनिशियल भी बता देती हूँ क्या। और ये एरीज लियो सेजिटेरियस का भी हो सकता है। AELIOMPF, जो एरीज जो लियो सेजिटेरियस का, उसके नेम इनिशियल, और जो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस का होगा, उसके नेम इनिशियल है HDNYCHZTH। तो भाई ये तो आपका सोलमेट है, ठीक है, सोलमेट है। और ये आप दोनों का एज डिफरेंसेस है, आप दोनों के एज में डिफरेंसेस है, और ये वो पर्सन है जिसको आप पहले से जानते हो। ये आपका चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकता है, स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड भी हो सकता है, या ये वो पर्सन है जिसको आप 6 साल पहले मिल चुके हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको कुछ ना कुछ ऑफर देना चाहता है, ये आपको फिर से प्रपोज करना चाहता है अपने रिश्ते। अगर आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है, या आप मूव ऑन कर गए हो, नो कांटेक्ट है, नो कम्युनिकेशन है, तो ये बहुत ही पैशनेट फील कर रहा है आपको लेके, डीपली लव है इसके अंदर, लेकिन ये गुस्सा बहुत करता है, और गुस्से में ये कुछ भी उल्टा सीधा बोल देता है। ठीक है, इसको समझ में नहीं आता जब गुस्सा आता है तो, और जिद्दी भी है ये बहुत। ओके, इसके पास काफी पैसा है, ठीक है, ये हाई इनकम जनरेट करता है, इसके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन अपने कर्मों की वजह से ये अपने पैसे को खोता जा रहा है, और इसको कर्मा मिला है, जिसकी वजह से भी इसको थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज हो रहा होगा। ठीक है, ये आपको कुछ गिफ्ट देना चाहता है, और किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी मिलने वाली है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, और देख लेते हैं एज ऑफ कप्स होता है। हाँ, ये ना हिम्मत जुटा रहा है आपसे बात करने की, बहुत ही पैशनेट फील कर रहा है ये आपके लिए, फिजिकली ऑब्सेस्ड हो रहा है, तो ये हिम्मत जुटा रहा है, तो ये हिम्मत जुटा रहा है आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है कि कैसे बात किया जाए, उसको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे स्टार्ट करूं। ये आपके अंदर डिवाइन पावर्स देखता है, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपके अंदर बहुत ही नॉलेज विजडम है, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आपसे कैसे बात किया जाए, और आपको स्टॉक करते रहता है सोशल मीडिया पे, जो आप पोस्ट करते हो फोटोज और वीडियोज, उनको देखते रहता है, और इसको कुछ डाउट भी हो रहा है कि आपके अंदर प्रेम है कि नहीं। इसके लिए देखो, आप दोनों, आप बहुत ही ज्यादा इंट्यूटिव हो, ठीक है, और आप लोग टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, फिर भी इसको डाउट होता है, क्योंकि बहुत ओवर थिंकर है ना, इसको समझ में नहीं आता कि 5D में दोनों को एक दूसरे के ड्रीम्स आ रहे हैं, ठीक है, और दोनों एक दूसरे से 5D में बातें करते रहते, डे ड्रीम करते रहते, फैंटेसाइज करते, ये सब चीजें समझ में नहीं आता, क्योंकि आप भी ऑब्सेस्ड हो, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए ऑब्सेस्ड हो, लेकिन फिर भी इसको डाउट होते रहता है। और ये ऐसा पर्सन हो सकता है ग्रज होल्ड करने वाला, तो अगर आप दोनों में अभी रिसेंट में ही कुछ हुआ होगा, तो उसको भी लेके बैठा हुआ है, ग्रज होल्डर है, लेकिन फिर भी आपसे रिकनेक्ट करना चाहता है उस ग्रज को रिलीज करके, ठीक है। और ये बहुत ही चाइल्डिश बिहेव करता होगा, ऐसा पर्सन हो सकता है, और वो अब आपको प्रूव करके दिखाना चाहता है, क्योंकि बहुत ही पैशनेट, पैशन, बहुत ही पैश डीपली लव है इसके अंदर, बहुत ही पैशनेट फील कर रहा है, फिजिकली ऑब्सेस्ड हो रहा है, तो वो प्रूव करके दिखाना चाहता है कितना प्यार है इसके अंदर, कितना अट्रैक्शन है आपके अंदर, जिसकी वजह से वो ऑब्सेस्ड हो रहा है, तो वो आपको प्रूव करके दिखाना चाहता है कि वो आपको कितना प्यार करता है। और ये पर्सन आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देना चाह रहा है, और फिलहाल ये बहुत ही पेन एक्सपीरियंस कर रहा है आपके सेपरेशन की वजह से भी, और इसको जो कर्मा मिल रहा है उसकी वजह से भी बहुत पेन फील कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्या बता रहा है कि पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं आप दोनों की लाइफ में। अगर आप दोनों सेपरेशन में है, तो आपका रिश्ता फिर से होने वाला है, रिबिल्ड होने वाला है, ठीक है। और क्योंकि ये पर्सन
पूरे टाइम आपको स्टॉक करते रहता है ऑनलाइन। ये जल्दी आएगा आपके पास, क्योंकि ये जस्टिस करना चाहता है और जस्टिस भी होने वाला है आपके साथ। पास में हो सकता है आपने काफी पेन देखा हो, काफी लड़ाई झगड़े देखे हो अपनी लाइफ में, लव को लेके भी, हेल्थ, फाइनेंस को लेके भी, हेल्थ इश्यूज भी हो रहा होगा आपको किसी कार्मिक लोगों की वजह से। आपकी लाइफ में भी कोई कार्मिक हो सकता है जिसकी वजह से आपने काफी दुख देखा है। तो ये पर्सन आपके सारे दुख को दूर करना चाहता है, आपको सारी खुशियां देना चाहता है, क्योंकि आप उसकी विश कम ट्रू हो, ड्रीम कम ट्रू हो। लगता है आपने इसको मैनिफेस्ट किया, आपने तो एक ट्रू लव सोलमेट को मैनिफेस्ट किया, लेकिन यूनिवर्स ने तो इसी को भेजा है आपके लिए। आप दोनों डिवाइन पार्टनर, डिवाइन कपल, यूनिवर्स ने इसी का ही चेहरा दिखाया। जब जब आपने पूछा यूनिवर्स से कौन है मेरा सोलमेट, कौन है मेरा ट्रू लव, तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा आता था, आपके दिमाग में सिर्फ किसी पर्सन का नाम आता था। आपकी इंट्यूशन बता दिए कि यही पर्सन है आपका सोलमेट, और डेस्टाइंड है, ये फेटेड है। फेटेड है तो डेफिनेटली आप दोनों की शादी है। आप दोनों की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहा है, और ट्रैवल भी आ रहा है, आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव होने वाला है। ठीक है। ओके। क्योंकि आपके कर्मों का फल मिलने वाला है। आपने बहुत दुख देखा है, और आपने जो जिस पर्सन ने आपको दुख दिया है आपने रिवेंज नहीं लिया। अगर आपके पार्टनर ने आपको दुख दिया तो आपने कोई रिवेंज नहीं लिया है, ना मन से, ना कर्म से, ना वचन से, किसी भी तरह से कोई रिवेंज नहीं लिया है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी कार्मिक होगा उनसे, आपने सिर्फ पेशेंस रखा, आप स्पिरिचुअल हुए, आपने ईश्वर पे विश्वास किया कि सबको अपने कर्मों की सजा मिलती है, मुझे माफ करना ही पड़ेगा, मुझे अपनी हीलिंग करनी ही पड़ेगी, तब जाके मैं आगे बढ़ पाऊंगी। तो आपने कार्मिक लोगों को माफ किया, आपने खुद को माफ किया, अपनी हीलिंग की, आप हील पर्सन हो सकते हो। तो डेफिनेटली आपका कार्मिक साइकिल एंड हो चुका है, आपका आपको अपने कर्मों का फल मिलने वाला है।